Let's understand stock market. This I'm not talking about the newcomers, I'm talking about seasoned players also. मैं खाली नए स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्लेयर हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात भी कर रहा हूं जो कई वर्षों से स्टॉक मार्केट में हैं। उनका भी बिहेवियर स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने के बाद उस चिड़िया का या उस पैरों का जो हाल होता है जब वो एक कमरे में एंटर कर जाती है। जब एक स्पैरो एक रूम में एंटर कर जाती है तो उसके बाद उसका इतनी नर्वसनेस होती है, उसको इतनी घबराहट होती है, इतना उसके अंदर बेचैनी आ जाती है कि वो जिस खिड़की या जिस दरवाजे से वो भीतर आई थी उसको छोड़कर बाकी सब जगह पर जोर जोर से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। वो हर दीवार के ऊपर टक्कर मारती है, केवल उसी स्थान पर नहीं जाती जहां से वो एंटर की, जो दरवाजा है, जो खिड़की है। और अगर आप उस रूम में हैं, आप उस कक्ष में हैं, उस कमरे में हैं, तो आप अगर उस चिड़िया को बाहर निकलने का मदद भी करना चाहेंगे, हेल्प भी करना चाहेंगे, तो चिड़िया और ज्यादा बेचैन हो जाएगी, और ज्यादा नर्वस हो जाएगी। वो सोचने लगेगी कि आप उसका मदद करने नहीं बल्कि उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, उसको और मुश्किल में डालने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए और ट्रबल लेकर आ रहे हैं। क्या चिड़िया के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि इस दीवार से बाहर नहीं निकला जा सकता, केवल दरवाजे या खिड़की से बाहर निकला जा सकता है? अगर उसके अंदर वो बुद्धि नहीं है तो जिस समय वो एंटर कर रही, वो खिड़की से ही क्यों अंदर आई, वो किसी दीवार के ऊपर टक्कर क्यों नहीं मारी? बहुत बड़ा प्रश्न है। जब तक आप सौदा नहीं करते तब तक आप मार्केट की मूवमेंट को बहुत क्लियरली देख पाते हैं, और जैसे ही आप कोई ट्रेड ले लेते हैं आपकी नर्वसनेस बढ़ जाती है। फिर कोई आपकी मदद करने के लिए भी आता है तो आपको लगता है कि ये भी आपका दुश्मन है। एक चिड़िया, उसके पास इतनी बुद्धि तो है कि केवल दरवाजे से एंटर किया जा सकता है, फिर एंटर करने के बाद उसकी बुद्धि कहां चली जाती है, वो कैसे ये डिसीजन नहीं ले पाती कि किस तरह से किस दरवाजे से बाहर निकलना है। उसको जब डायरेक्शन भी दिखाई जाती है, ये रास्ता है बाहर निकलने का, वो क्यों नहीं निकल पाती? वो कभी पंखे के साथ टक्कर मारती है, कभी दीवार के साथ टक्कर मारती है, कभी अलमारा के साथ टक्कर मारती है, लेकिन सब जगह टक्कर लगाती है, लेकिन केवल उस खिड़की या दरवाजे पर नहीं आती जिससे वो अंदर आई। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इन्वेस्टर का वो है नर्वसनेस, फियरफुलनेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलर्टनेस जिसकी आवश्यकता नहीं है। जिस समय आप एंटर कर रहे हैं रूम के अंदर, ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हैं, उस समय आप स्टेबल हैं, उस समय आपसे गलती नहीं होती। लेकिन जब भी आप ट्रेड के अंदर एंटर हो जाते हैं उसके बाद आपकी नर्वसनेस, फियरफुलनेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलर्टनेस आपके भीतर अपने आप उस चिड़िया की तरह काम करने लगती है। मैं ये नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो सीजन लोग हैं, जो बहुत सालों से इस मार्केट में, उनकी भी दशा ऐसी। कुछ लोग केवल स्टेबल रह पाते होंगे, बाकी सबका कंडीशन यही है। और दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक, दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक विच यू हैव टू ओवरकम, कि जिस दरवाजे से आप एंटर गए उसी दरवाजे से या उसी खिड़की से आपको बाहर निकलना है। केवल केवल जिस समय आप दरवाजे में एंटर कर रहे थे तो उस दरवाजे को फेस कर रहे हैं, जब आप बाहर निकल रहे हैं तो पीठ करके निकल रहे हैं। केवल इतना भेद। हाउ टू ओवरकम द नर्वसनेस? सबसे बड़ा
प्रश्न कि हम लोग ठीक है ट्रेड से पहले आप 10 दिन ट्रेड ना करें, 100 दिन ट्रेड ना करें, आप मार्केट को बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे। आप कहेंगे वाह दिस इज द टॉप, दिस इज द बॉटम। आप फोरकास्टर भी नहीं है, तब भी आपकी बात सुनता है मार्केट, लेकिन जैसे ही आप सौदा कर लेते हैं वो सब उल्टा होने लगता है। मार्केट में कुछ उल्टा नहीं हो रहा, केवल आपके मन के अंदर उल्टा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपकी नर्वसनेस, आपकी घबराहट, आपकी फियरफुलनेस, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलर्टनेस की वजह से वो प्रॉब्लम, वो समस्या आपके सामने आती है। इस समस्या को हल करने के लिए सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल माइंड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। स्टेबल माइंड इन ऑल सर्कमस्टांसेस कहते हैं कि कोई आपको हरा नहीं सकता जब तक आप ना चाहें, और अगर आप स्वयं से हार मान ले तो कोई आपको जीत की तरफ ले जा नहीं सकता। सबसे पहला कंडीशन जो मार्केट ट्रेडर के लिए या स्टॉक इन्वेस्टर के लिए आवश्यक है वो है स्टेबल माइंड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। अगर हम ये कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा 50% हार की प्रोबेबिलिटी यही खत्म हो गई।